क्या आप जानते हैं मशहूर गायक मोहम्मद रफ़ी की मौत 1980 में नहीं बल्कि 1976 की उस रिकॉर्डिंग में ही हो जाती जब गाना गाते वक्त उनके वोकल कॉर्ड बुरी तरह जख्मी हो गए थे और गले से काफी खून निकलने लगा था। अगर उन्होंने डॉक्टर के वो सख्त डायरेक्शन नहीं माने होते और हफ्तों तक मौन व्रत ना रखा होता तो शायद रफ़ी साहब कभी बोल नहीं पाते। गाना तो बहुत दूर की बात है। क्या हुआ था उस शाम जब रफ़ी साहब रिकॉर्डिंग स्टूडियो में माइक के सामने थे और उनके पैरों के नीचे उनका असली खून पड़ा था। जब डॉक्टर साहब ने चिल्ला चिल्ला कर कहा था, रफ़ी रुक जाओ, अगर अगला सुर लगाया तो तुम्हारा करियर हमेशा के लिए खत्म। इतना जुनून क्यों था रफ़ी साहब में कि वो एक गीत की खातिर अपनी आवाज भी कुर्बान करने को रेडी थे। म्यूजिक डायरेक्टर ने मना किया, डॉक्टर ने मना किया, मगर रफ़ी साहब ने अपना खून भरा थूक साफ किया और जो किया वो सुनकर आज भी म्यूजिक इंडस्ट्री कांप उठती है। आखिर वो कौन सा गीत था और क्या किस्सा था, चलिए जानते हैं आज हम सिनेवाणी पर। दोस्तों, एक किस्सा सिर्फ एक गाने का नहीं, एक बाप के टूटे हुए दिल का है। रिकॉर्डिंग से ठीक 24 घंटे पहले रफ़ी साहब ने अपनी बेटी को रुखसत किया था। उनका गला आंसुओं से रूंध गया था, उनकी आवाज तक नहीं निकल रही थी, वो इतनी तकलीफ में थे। पर उन्हें गाना गाना था लैलू मजनू का वो गीत जिसमें उन्हें एक पागल की तरह तड़पना था। उस गाने की डिमांड थी कि गीत में एक अजीब सा पागलपन, एक अजीब सा टूटापन होना चाहिए। म्यूजिक डायरेक्टर मदन मोहन साहब ने एक ऐसी शर्त रखी जो शायद रफ़ी साहब के अलावा कोई और होता तो उसके लिए पूरा कर पाना नामुमकिन था। उन्होंने कहा, रफ़ी मुझे फिल्म की एक्टिंग के अकॉर्डिंग ये गाना नहीं चाहिए, मुझे तुम्हारे कलेजे का असली दर्द चाहिए। उन्हें आइडिया भी नहीं था कि वो संगीत के देवता से उनकी अपनी खुद की बलि मांग रहे हैं। गाना शुरू होता है। इस गाने के बोल होते हैं, बर्बादे मोहब्बत की दुआ साथ लिए जा। मदन मोहन रीटेक पर रीटेक लिए जा रहे थे, मानो जो वो चाहते थे वो उन्हें मिल नहीं रहा था। और इस रीटेक पे रीटेक में उन्होंने सुरों को उन ऊंचाइयों पर ले गए जहां इंसानी वोकल कॉर्ड फटकर बाहर आ जाते हैं। रफ़ी साहब हर मुमकिन कोशिश कर रहे थे और अचानक एक हाई नोट पर रफ़ी साहब की आवाज क्रैक हुई। उन्हें गले में लोहे जैसा स्वाद आया, वोकल कॉर्ड जख्मी हो चुके थे और गले से निकलता खून माइक पर गिर रहा था। मदन मोहन साहब डर गए, डर के मारे वो माइक के पास भागे। उन्होंने रिकॉर्डिंग तुरंत रोक दी, मगर रफ़ी साहब वो संगीत के पेशे में बहुत जुनूनी थे। उन्होंने जो कहा वो संगीत के इतिहास का सबसे बड़ा सच है और शायद सबसे बड़ा पैशन था। उन्होंने कहा, मदन भाई दर्द अब पकड़ा है मैंने, एक बार और कीजिए। रिकॉर्डिंग किसी तरह से कंप्लीट होती है। रिकॉर्डिंग के बाद रफ़ी साहब कई हफ्तों तक बोल नहीं पाए। उन्हें डॉक्टर के कहने पर मौन व्रत रखना पड़ा। डॉक्टर ने उन्हें क्लियर डायरेक्शन दिए हुए थे कि अगर वो मौन व्रत नहीं रखते हैं और उनके कहे के हिसाब से नहीं चलते हैं तो शायद कभी आगे बोल ही नहीं पाएंगे, गाना तो दूर की बात है।
जब ये मूवी रिलीज होती है, ये गाना रिलीज होता है, तो लोगों ने वो जख्मी आवाज सुनी। दुनिया को लगा कि वो एक आम गाना है, आम तरीके से गाया हुआ है, पर वो रफी साहब का असली खून था जो माइक पर बोल रहा था। इसी गाने से ने साबित किया कि रफी साहब का दौर कभी खत्म नहीं हो सकता था। आपको क्या लगता है, क्या आज का कोई सिंगर इतनी शिद्दत दिखा सकता है, इतना पैशन ला सकता है? अगर आप भी रफी साहब के फैन हैं तो कमेंट में लिखिए लैला मजनू, और उनके लिए एक हार्ट जरूर कमेंट करिएगा। यूं ही नहीं, रफी साहब हर दिल अजीज थे, सबके पसंदीदा थे। अभी तक हमारा साथ देने के लिए धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, और आपकी नॉलेज में जो भी रफी साहब के फैन हो उन पर तक ये वीडियो शेयर करें। और ऐसे ही अनकहे किस्सों के लिए सिने वाणी को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।